इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपलिया अपने बैंक के कारोबार के विस्तार के लिए कई बार पैरा बैंकिंग कारोबार को बढ़ाने की बात कर चुके हैं, लेकिन ताजा घटनाएं ऐसे संकेत देती हैं कि वो शायद जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसका उलट हो रहा है। इस मामले पर और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इनगवर्न के फाउंडर और कॉरपोरेट गवर्नेंस मामले के जानकार श्रीराम सुब्रमण्यम। श्रीराम जी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे, पहली नजर में आपको इस प्लान में क्या खामी नजर आ रही है? धन्यवाद। और ये है कि इंडसइंड बैंक का प्रमोटर जो है हिंदुजा ग्रुप, वो 16% ही ओन करते हैं इंडसइंड बैंक में। बाकी 84% है जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है। तो ये IIHL आप जो बोल रहे हो, होल्डिंग कंपनी है जो मॉरिशस में है। तो दिस IIHL डायरेक्टली इंडिया में अदर पैरा बैंकिंग असेट्स जैसा हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, म्यूचुअल फंड की ये असेट हो, जहाँ पे इन्वेस्ट को असेट मैनेजमेंट इंडिया में वो लोग 60% शेयर होल्डिंग लिए हैं। दूसरी बात है कि वो लोग रिलायंस कैपिटल को IBC प्रोसेस में खरीदा है। दैट इज द मॉरिशियन एंटिटी ने रिलायंस कैपिटल को खरीदा है। ऐसा हो के जो है प्रमोटर्स, इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स डायरेक्टली उनके मॉरिशस होल्डिंग कंपनी से ये इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट्स को खरीद रहे हैं। बल्कि ये वो लोग बात तो कर रहे हैं कि इंडसइंड बैंक खरीदेगा करके और एक्सपेंड करेगा, अलग है ये। पर ये जो प्रमोटर्स कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये बैंक का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, बैंक के रिसोर्सेज को ये उनका ये शॉर्ट चेंज कर रहे हैं। तो उनके अलावा ये डायरेक्टली इंडसइंड बैंक खरीद सकता था ये एसेट्स हिंदुजास, वरना ये मॉरिशस होल्डिंग कंपनी से खरीद रहे हैं। बिल्कुल। श्रीराम जी, क्या एक्सचेंजेस को इस मामले का नोटिस नहीं लेना चाहिए, आपको लगता है? रेगुलेटर एक्सचेंजेस नहीं, रेगुलेटर बल्कि RBI हो, सेबी हो, ये सब लोग नोटिस लेना चाहिए। पर लेने के बाद जो ये कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसा शोकॉज नोटिस देंगे कि क्यों आपने वो होल्डिंग कंपनी से लिया, इधर इंडसइंड बैंक से नहीं लिया, करके जानकारी तो दे सकते हैं सेबी और RBI। बिल्कुल। जानना चाहेंगे, इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? ये बहुत नुकसान हो सकता है। बल्कि इंडसइंड बैंक ऑब्वियसली बैंकिंग कर रहा है, कमर्शियल बैंकिंग, बट ये अच्छे असेट्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज असेट्स है। तो वो लोग इंडसइंड बैंक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माने पब्लिक शेयर होल्डर्स, 84% शेयर होल्डर्स पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से, बोर्ड से और प्रमोटर से कि क्यों ये सब असेट्स को प्रमोटर्स डायरेक्टली खरीद रहे हैं और क्यों हम इंडसइंड बैंक डायरेक्टली खरीद नहीं सकते थे। ये AGM जब आ रहा है, हाल ही में आ जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें पूछ सकते हैं शेयर होल्डर्स कि क्यों ऐसा प्रमोटर्स कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है बाकी जो बैंकों के मॉडल हैं उसके विपरीत नहीं है ये? हाँ, बल्कि ये है कि आप देखिए HDFC बैंक देखिए या ICICI बैंक देखिए, इवन प्राइवेट सेक्टर अदर बैंक्स देखिए, कोटक बैंक, तो ये सब बैंक्स जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो या HDB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, ये सब डायरेक्टली ही शेयर होल्डिंग है उनका। तो वैसा ये इंडसइंड बैंक भी वो कर सकता था, ऐसा कि डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो ये असेट्स को डायरेक्टली बैंक ही शेयर होल्डिंग ले सकता था। निवेशकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है श्रीराम जी? और क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है इस स्टेज में, बट डेफिनेटली इंडिया में काफी ये है कि काफी अंडर बैंक्ड कंट्री है, काफी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ असेट्स हो रहा है। आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नंबर ऑफ न्यू यूजर्स, ये म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड का असेट्स बढ़ रहा है। तो इवन इन्वेस्टको असेट मैनेजमेंट, जहाँ पे IIHL होल्डिंग कंपनी ने 60% शेयर होल्डिंग लिया है, उसका भी ग्रोथ बढ़िया है फ्यूचर में।
और बेहतर हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इंडसइंड बैंक डायरेक्टली शेयर होल्डिंग लेना चाहिए था ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट्स में। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस विषय पर गहन तरीके से आपने जो डिटेल हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।